हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी हमारे बच्चे जिनको रिजल्ट का इंतजार था सीयूटी के, वो रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों के मन में इस बात को लेकर दुविधा होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे स्कोर कार्ड के हिसाब से हमको मिलेगी। ठीक है, तो आज बच्चों की दुविधा को दूर करने के लिए हम एक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सबके बारे में मैं लेकर एक वीडियो आया हूं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात होगी। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। किस तरीके के एडमिशन फीस लगते हैं, क्या होता है, और इसमें वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारा जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब मैं इसमें आपको लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे फॉर्म रजिस्टर करना चाहते हैं, अपने आप को पढ़ना चाहते हैं वहां पर, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना जो है, इसका जो स्थापना है वो है, स्थापना जो देख रहे हैं आपकी 23 सितंबर 1887 को, यानी आजादी से पहले का स्थापित ये यूनिवर्सिटी है। देश को आजाद होने से पहले ये यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। अर्थात ये यूनिवर्सिटीज किसके द्वारा बनाया गया है ये आप सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि देखिए इसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूप में इसको दर्जा मिलता है। और फिर अब हम बाकी आगे की चीजों को देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देर न करते हुए आप रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करिए। इसमें आपको सबसे पहला जो फेज देखना है, फेज 1। बेटा फेज 1 में क्या करना है कि आपको जाना है और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। यहां पर आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने प्रोफाइल को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हो गया एक बात। दूसरी बात है, दूसरा फेज, जब आप रजिस्टर हो जाते हो तो इसके पश्चात आपको बेटा सबसे पहले अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा कि किस प्रोग्राम में जो है आप वहां पर काम करोगे, किस प्रोग्राम में आपको पढ़ना है, किस में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद बारी आती है पेमेंट सेक्शन की। तो वहां पर आपको जाकर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्टर करना है, दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, और तीसरा आपको फी सबमिट करना है। ठीक है, आइए कुछ और जानकारी हम लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि बच्चों आपको पता है, प्रोग्राम जो है, जितने भी प्रोग्राम हैं, कितने सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजों पर बात करते हैं कि आखिर अगर हमें बीएससी करनी है तो हमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, किसमें हमें क्वालिफाइंग नंबर्स होने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, जब बीए कर रहे हैं आप लोग, जो बच्चे बीए कर रहे हैं, जैसा कि बीए अगर उनको करना है तो सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में का किसी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके बाद जीएटी, और इसके साथ साथ जैसे कि बीए में जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के जो कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट में आपका होना जरूरी है। तो 2 डोमेन सब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। कहां से, तो बीए के सब्जेक्ट से, आर्ट्स के सब्जेक्ट से 2 डोमेन सब्जेक्ट। जो बच्चा बीकॉम, बीएफए, बीपीए और एलएलबी के छात्र हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको देखना होगा। और उसके बाद जीएटी जो कि कॉमन टेस्ट होता है वो, और एक कोई कोर सब्जेक्ट जिसमें से जो रिलेटेड हो बीएफए से, बीकॉम से। अगर बीकॉम करना है तो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें जो है हिंदी या इंग्लिश, फिर जीएटी और फिर एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर बीएससी, जैसे कोई बच्चा अगर मैथ्स से बीएससी करना चाहता है, मैथमेटिक्स से, तो उसके लिए एक उसका पहले तो लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, इसके बाद जीएटी, और उसके बाद 1 और मोर साइंस सब्जेक्ट, एक या एक से अधिक साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथ्स हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, तो फिर उसके माध्यम से जो है यहां पर एडमिशन किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों आता है बीएससी बायो की बात करते हैं हम। बीएससी बायो में भी सेम प्रक्रिया है, लैंग्वेज वही होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश।
फिर जीएटी को देखना है, और जीएटी के बाद जो है एक जो है सब्जेक्ट बायो रिलेटेड होना चाहिए, बायो से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट एक होना चाहिए जिसमें आपको जो आपने दिया हो। तो ये हो गया। उसके बाद बीसीए है, और बीसीए के साथ इंटीग्रेटेड, देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीसीए का कोर्स भी चलाता है, तो बीसीए वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए बीसीए, इसके में आपको हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज लेना है, जीएटी होगा, और फिर एक सब्जेक्ट जो है साइंस या आईटी डोमेन से होना चाहिए। बीसीए का मतलब ही पता है बच्चों की टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स है, तो इसमें आपको आईटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट एक होना जरूरी है। ठीक है, आइए बच्चों अगली बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको इलाहाबाद से रिलेटेड है, जिसमें आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, एक तो मेन कैंपस इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, उसके बाद जो अलग कॉलेजेस है इसमें इलाहाबाद का पहला है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इंपॉर्टेंट कॉलेज में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज ये विमेन्स कॉलेज है, महिलाओं के लिए अलग से ये कॉलेज है। इसके बाद आप देखेंगे कि चौधरी महोदय प्रसाद डिग्री कॉलेज, चौधरी महोदय प्रसाद डिग्री कॉलेज जो है सीएमपी कॉलेज, ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है वहां का। इसके बाद इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, ईसीसी कॉलेज, ठीक है, और ये भी ऑटोनॉमस कॉलेज इसको माना जाता है। ठीक है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है, माइनॉरिटी मतलब कि अल्पसंख्यक के इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको मान्यता मिली है। इसके बाद है हमदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, एचजीडीसी कॉलेज, ये भी बेटा ध्यान रखना है विमेन्स कॉलेज है, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विमेन्स कॉलेज भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद है ईश्वर सारण डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जो है आईएसडीसी, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और बेहतरीन कॉलेज है। आगे देखते हैं हम लोग, जगत तारण गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, जेटी डिग्री कॉलेज विमेन्स, फिर मैंने बताया विमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए ये कॉलेज है स्पेशली। इसके बाद केपी ट्रेनिंग कॉलेज है। इसके बाद बेटा कॉलेज है आपका राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, ध्यान रखना राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, ये भी बेटा विमेन्स कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भाई सदन लाल सेवाल दास खन्ना गर्ल्स कॉलेज, बेटा ये भी, ये जो खन्ना गर्ल्स कॉलेज है, एसएसके जो कॉलेज है, ये भी विमेन्स कॉलेज है, महिलाओं के लिए ये कॉलेज की दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बेटा श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एसपीएम, और इसको आप लोग नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, यहां से भी आपको बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां जाने की चाह रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि भाई देखना एक चीज ध्यान रखिएगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपसे ना छूटे। चलिए बच्चों, ये देखिए आपके कोर्सेज के बारे में है, आपके कोर्सेज, आपके क्लासेस के बारे में कि भाई क्या क्या फीस रहेगी आपकी, कौन सा फीस रहेगा, कितना फीस रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि लगभग उस तरह की फीस रहेगी। जैसे जो बच्चे बीए के लिए पढ़ना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, 3,701 रुपए यानी 3700 पर एनएम के हिसाब से इसकी चार्जेस आपको देने होते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये प्रैक्टिकल्स इसमें कुछ और ऐड हो सकता है, यानी कि जो भी 1,500 रुपए आपका एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है बेटा, उसके बाद बीए विथ प्रैक्टिकल्स इसमें दिया हुआ है, तो इसमें जो है 200-400 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए बढ़ाकर दिखा रहा है कि बीए में प्रैक्टिकल के साथ 300 यानी 4,000 रुपए आप लगभग मान के चलिए बीए करने वाले बच्चों के लिए। बेटा बीएससी वाले बच्चों के लिए क्या है, तो बीएससी वाले के लिए 4,151 रुपए यानी कि 4100-4200 रुपए के आसपास बेटा आप एक तरीके से लगभग में आप मान सकते हो, ये आपके लिए होगा। फिर
बीकॉम के लिए 3,900 रुपए पर एनएम की बात की गई है कि एक साल में 3,900 रुपए लगेंगे, लगभग 4,000 आप मान के चलिए। बीएफए करने वाले बच्चों के लिए 6 से 7,000 के बीच में आपकी फीस लगने वाली है, और आप बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत ही आसानी से एक सस्ते फीस में चीजें हो जाती हैं। बीपीए देख लीजिए, आपको 5,000 से 6,000 के बीच में इसके चार्जेज हैं, और इसमें आप कर सकते हैं इसको। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बीए एलएलबी। बेटा बीए एलएलबी का मतलब क्या है? बीए एलएलबी का मतलब है ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ एलएलबी आपका हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एलएलबी हो जाता है। इसमें जो है आपकी फीस रखी गई है 50,000 के आसपास, 50,000 रुपए के आसपास फीस रखी गई है। 40 से 50,000 रुपए के बीच में आप जो है इस इंटीग्रेटेड कोर्स को कर सकते हैं। बीए एलएलबी यानी कि आपका जो है ये 5 वर्षों का टोटल कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप, अच्छा एक चीज और है कि बच्चों के मन में आएगा कि सर बीसीए का नहीं बताया आपने। बेटा बीसीए का जो कोर्स की फी है वो लगभग 30,000 है, 30,000 रुपए के आसपास की फीस है। ठीक है, 30,000 रुपए जो है वो बीसीए के लिए 30 से 35,000 के आसपास, बीसीए 40,000 में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपके फीस रहे कॉलेजेस के। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी लोग जाइए क्योंकि समय अब कम बचा है। आप जाकर जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद वो लोग खुद एक डेट अनाउंस करेंगे और फिर आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, और आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और जितने भी लोग जो भी लोग एग्जाम दिए हैं 2025 का, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।